वेलकम टू एग्ज़ाम निकालो। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का सेकेंड लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। ठीक है, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। उसके बाद हम मिसलेनियस देख लेंगे ताकि ये हमारा जो है ख़त्म हो जाए आधुनिक भारत। उसके बाद हम प्राचीन भारत स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा जूम करके। सबसे पहले है 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? क्लेमेंट एटली के द्वारा। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा जून 1948 से पहले भारत छोड़ने की घोषणा की गई? तो क्लेमेंट एटली के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, क्लेमेंट एटली के द्वारा बोला गया था, ये घोषणा की गई थी। क्लेमेंट एटली ने लॉर्ड वेवल के स्थान पर किस वाइसरॉय को नियुक्त किया था? लॉर्ड माउंटबेटन को। ठीक है, इसी ने प्लान दिया था, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। नेक्स्ट है, इस पे किस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना को। माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? तो पहला है, पंजाब और बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुसंख्यक जिलों की प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग बैठक बुलाई जाए। उनकी प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो अथवा नहीं। नेक्स्ट इसमें था पॉइंट कि विभाजन होने की दिशा में दो डोमिनियनों को यानी डोमिनियंस जो हैं भारत पाकिस्तान तथा दो संविधान सभाओं का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट था इसमें उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा ये पता लगाया जाए कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। नेक्स्ट है इस पे कि विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन का गठन किया जाएगा। और इसी बाउंड्री कमीशन के गठन के साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ है। चीन के साथ तो मैकमोहन थी। ठीक है, और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है, इसी कमीशन की नियुक्ति के बाद। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आगे है दे रखा है, भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? सिरिल रेडक्लिफ ने की थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन में। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन में ये विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेपी कृपलानी थे, क्योंकि 1947 के टाइम पे यही थे कांग्रेस के अध्यक्ष। वह कौन सा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया? तो खान अब्दुल गफ़ार खान ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसे नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि ये योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी, इसलिए इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, बाल्कन प्लान। नेक्स्ट है, अब इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसमें, ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। कब? 18 जुलाई 1947 को। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, ब्रिटिश संसद में किया गया था ये। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या हैं? देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक दो भागों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक अधिक राज्य यानी डोमिनियन में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था इसमें, नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारतीय रजवाड़ों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जा सकता, उन्हें या तो भारत में रहना होगा या पाकिस्तान में। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये देखा हमने, जेपी कृपलानी थे। भारत का अंतिम वॉइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वॉइसरॉय अगर पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखो वॉइसरॉय के बाद फिर से गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी स्टार्ट, मतलब पद देना दिया स्टार्ट करा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो वो सी राजगोपालाचारी थे। प्रथम गवर्नर जनरल सिर्फ पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछे तो सी राजगोपालाचारी। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया था? तो महात्मा गांधी ने नहीं लिया था, क्योंकि उस टाइम पे ये नोआखाली में, बंगाल में जो नोआखाली है वहाँ पे ये दंगे शांत कराने में लगे हुए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट इसमें है
नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इकबाल द्वारा रचित सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा गाया गया? तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के द्वारा जनगण मन और इकबाल द्वारा रचित सारे जहाँ से अच्छा गाया गया केंद्रीय असेंबली में। कब? 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी। ठीक है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान जब अलग हो गया उसका प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बना। और इसमें नेक्स्ट है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी। बन तो गया था ये 26 नवंबर को ही एक तरह से 1949 में, लेकिन अंगीकृत कब किया गया इसको पूर्ण रूप से? तो 26 जनवरी, क्योंकि ये दिन महत्वपूर्ण था 26 जनवरी का, क्योंकि झंडा फहराया गया था इस दिन। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जीवी मावलंकर। स्वतंत्रता के पश्चात अगर पूछे तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत का विभाजन और स्वतंत्रता से रिलेटेड ये टॉपिक जो था, सेकेंड लास्ट टॉपिक था। अब हम मिसलेनियस देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट होगा हमारा मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस देख लेंगे और ये लास्ट होगा हमारा। उसके बाद ये जो है आधुनिक भारत, ये ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्राचीन भारत फिर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।